आज मैं जो आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं, मैं बता दूं कि इस टॉपिक पर आज से पहले किसी भी फिजिकल एजुकेशन के कोचिंग क्लास या चैनल पर कभी भी ये वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं कराया गया है। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। अब आप कहेंगे सर ये कहाँ हमारे सिलेबस में है कि हमको यहाँ से क्वेश्चन कराया जाएगा, तो मैं आपको बताता चलूं कि यह क्वेश्चन है, ठीक है। यह टॉपिक आपके एग्जाम में आता है। कोई बताएगा किस एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है, कहाँ के सिलेबस में ये टॉपिक है? मीनिंग ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रमोशन एंड द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज। कोई बताएगा? सर 20 का आंसर है। नहीं, मैं आंसर नहीं पूछ रहा आपसे, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये टॉपिक किस सिलेबस से लिया गया है। किसी को पता है इसमें? कभी आपने देखा नहीं कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम? एक आध दो क्वेश्चन आया हुआ है आपके DSSB में। चलिए, तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो आपका KVS नवोदय विद्यालय ये सब चीजों का है ना, ठीक है। इन सब चीजों का जो आपका दिखा रहा है सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम TGT फिजिकल एजुकेशन, ये आपका जो DSSB TGT ये सब में जो आता है KVS नवोदय EMRS, ये चार चीजें आप याद रखिए। वहां पर ये सिलेबस फॉलो होता है। और इस सिलेबस के जो मैं बताऊं हेल्थ एजुकेशन में, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ, ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी। तो ये वाली टॉपिक यहाँ पर आती है। कभी कभी बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बोला है कि सर समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा EMRS वगैरह में, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, DSSB में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम या फैमिली के बारे में हेल्थ से, तो वहां पे हमें प्रॉब्लम हो जाती है। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, तो चलिए हम लोग आज ये इसी पे क्वेश्चन में काम करेंगे। तो हमारा सबसे पहला है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। कम्युनिटी मतलब क्या है कि एक पूरे जहां सोसाइटी में रहते हैं ना, तो पूरी सोसाइटी के लिए हेल्थ का क्या इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए और हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का गोल क्या होगा यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टू इनहांस द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर कम्युनिटी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। अभी देखिए मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से, ठीक है, 2022 के बाद से जो फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड हुआ है वो चेंज हो गया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट वाले, करेक्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले 1 2 3 स्टेटमेंट। अभी आप DSSB एग्जाम देकर आए होंगे, यहाँ तक कि BPSC एग्जाम देकर आए हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे एग्जाम, अभी जो लोगों ने एचटेट का एग्जाम दिया था, ठीक है, इसके अलावा चंडीगढ़ का एग्जाम जो लोगों ने दिया था, वो सभी को बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। और सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमाकर अलग लेवल से पूछा जा रहा है। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमको, अगर आप चाहते हैं एग्जाम निकालना, तो मैं सच्ची बता रहा हूं कि वन लाइनर जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ना, उस वन लाइनर क्वेश्चंस को हमें हटाना होगा। अभी वन लाइनर नहीं पढ़ना है। आप ज्यादातर क्वेश्चंस, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो ज्यादातर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को लगाइए। अब आप बताएंगे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सर कहाँ मिलेंगे? सबसे बड़ी बात ये भी आ रही है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हमें कहाँ मिलेंगे। तो देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप टॉपिक वाइज लगाइए, और यह क्वेश्चन आपको मेरे पास मिलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे। देखिए आज मैंने ये टॉपिक उठाया हेल्थ एजुकेशन से, और ये टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3,
व्हाट इज की कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में की कंपोनेंट्स आप की चीजें किसको रखते हैं, की मतलब एक सही चीजें आप किसको देंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट। आपका कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम तभी होगा जब उसमें पूरी कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ दिस एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। इसमें से क्या हम कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग सेशन, तो पर्सनल आपका क्या आ जाएगा, कभी भी कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम में नहीं आ जाएगा। इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स, प्राइवेट मेडिकल कंसल्टेंसी, वन ऑन वन थेरेपी सेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, टीकाकरण अभियान। जैसे किसी चीज का टीकाकरण अभियान अभी आपने देखा था, कौन सा, कोरोना के समय में जो टीका अभियान हुआ था, तो वो किसके लिए था, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम के लिए था। किसके लिए था, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, मतलब पूरे समुदाय के लिए था, किसी एक चीज के लिए नहीं। ठीक है। आगे बात करेंगे, हु टिपिकली ऑर्गेनाइज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स। प्राइवेट कॉर्पोरेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इंडिविजुअल्स, हेल्थ केयर। तो आपको बताना है कौन करता है। ठीक है। इंडिविजुअल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इंश्योरेंस कंपनीज। आपको बताना है कि कौन इसमें से कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराता है। फटाफट आंसर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम है वो एनजीओ ज्यादातर कराते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, या गवर्नमेंट कराते हैं। ठीक है। गवर्नमेंटल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन वो भी कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। तो व्हाई इज कम्युनिटी हेल्थ इन्वॉल्वमेंट क्रूशियल फॉर हेल्थ प्रमोशन। जो कम्युनिटी हेल्थ प्रमोशन है वो क्यों जरूरी है। इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, इट इंश्योर दैट हेल्थ interventions and culturally appropriate and accepted, it makes health programs profitable। आप मैं बता दूं आपको कि जब आप एग्जाम में जाते होंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते होंगे। आजकल जो क्वेश्चन का तरीका है पूछने का वो ऐसे ही मिल रहा है। सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर 6 का बताना है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। इट इंश्योर दैट हेल्थ इन्वेंटेंशन, ठीक है, इंटरवेंशंस आर कल्चरली अप्रोप्रिएट एंड एक्सेप्टेड। मतलब ये सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य एक अच्छे तरीके से और उपयुक्त तरीके से हो रहा है। ठीक है। तो ये हम लोग वन लाइनर लगा चुके हैं, वन लाइनर को छोड़ते हैं, चलते हैं आगे वाला, हम लोग कुछ और नया क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका बताया गया है कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, करेक्ट है। ठीक है। आपको चूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, तो आप लोग हमको बताइए फटाफट, कॉम्बिनेशन बताइए पढ़कर। चाहे हिंदी पढ़ लीजिए चाहे इंग्लिश पढ़ लीजिए, बात बराबर है। आप लोग हमें फटाफट बताइए इसको पढ़ के। द फोकस सोनली ऑन हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट। क्या कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम सिर्फ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट्स पे काम करता है? नहीं, ये आपका गलत है। ठीक है। तो ये देखिए, जब तक आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे। और ये मैं पहली बार नहीं लगवा रहा हूँ,
या फिर मैं आपके पैटर्न को, एग्जाम के पैटर्न को देखकर नहीं लगा रहा हूं। आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, मैं पहले से ही ऐसे क्वेश्चंस को लगवाता हूं और लगवा रहा हूं, ठीक है। बहुत पहले से एग्जाम में नहीं आ रहा था, फिर भी मैं पिछले 5-6 महीने से यही पैटर्न लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने पता है कि ये वाला अभी भी आप लोग अगर सिंगल, मैं बता दूं, अगर अभी भी आप लोग वन लाइनर क्वेश्चंस लगा के अपने आप को 30 मार्क का समझ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। अब फिजिकल एजुकेशन में अगर यूपी टीजीटी ने भी ऐसे क्वेश्चन देना शुरू कर दिए ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूं, इसके बाद आप किसी को भी, आपकी जितनी भी तैयारी हुई है वो सब आपकी व्यर्थ है। यस सर। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से सब जगह पे ये आपका बदल रहा है, वैसे मुझे लग रहा है कि यूपी टीजीटी में भी बदला हुआ पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। तो आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या हिसाब किताब है। सर ये टीईटी वाला पेपर कब होगा? देखिए अब आएगा, अब सामने आएगा, अब डेट अभी आया नहीं है। तो यहाँ पर दे एम टू इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन थ्रू प्रिवेंशन एंड प्रमोशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट है, ठीक है। ए वाला हमारा गलत हो गया। कोई किसी का आंसर आया नहीं मेरे सामने। सर हमने बताया था। क्या है? सर हमने गलत बता दिया। जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर नहीं लगाते हैं, मैं आपको बताता चलूं कि आपके पॉइंट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। सर ये पहला आपकी पॉइंट क्या हो गया, आपकी गई क्या अभी? क्लियर हो गया, यानी बी हमारा सही है। दूसरा हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी। तो दे आर ओनली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। डी सही है गलत है? सही है। गलत है, ठीक है। ये हमारा एकदम गलत है, क्योंकि सिर्फ ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए नहीं होता कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम। कम्युनिटी हेल्थ सही है प्रोग्राम सर। कोई भी, जैसे एक महामारी आती है ना, और उसके लिए जो आपका मतलब वो चलता है, जैसे अभी कोरोना आया था, इससे पहले और भी बहुत सारे आई थी। तो यहाँ पर जो आप पूरे कम्युनिटी के लिए कार्य करके आप प्रोग्राम निकालते हो, उसी को हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। तो बी हमारा सही है और सी हमारा सही है। दे प्रायोरिटीज हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस इन कम्युनिटीज, ठीक है। इसके बाद ये सही है सर। ये ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा, बी, सी एंड ई इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जितने लोगों ने पढ़ा और बी सी ई करेक्ट है वो अपना इसको देख लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी का हेल्थ प्रमोशन में क्या रोल होता है, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और क्वेश्चंस को बताना है। कुछ लोगों को सही नहीं लग रहा होगा ये टॉपिक, मैं लेकिन सच्ची बता रहा हूँ कि ये हमारा DSSB नवोदय केंद्रीय विद्यालय, वहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DSSB में पूछे जाते हैं। तो इस वजह से आप ऐसे क्वेश्चंस पर भी काम करना शुरू करिए। अब कम्युनिटीज प्ले नो रोल इन हेल्थ प्रमोशन एफर्ट्स, क्या कम्युनिटी कोई रोल प्ले नहीं करता है? गलत बात है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ। हेल्थ प्रमोशन में कम्युनिटी हेल्थ वो करता है, ठीक है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज लिमिटेड टू फंड रेजिंग फॉर हेल्थ इनिशिएटिव। कम्युनिटी क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट इज लिमिटेड। कम्युनिटी के पास, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होके मतलब क्या करता है, समुदाय के लिए जब हम कभी चंदा इकट्ठा करते हैं तो असहमत हो जाते हैं या उससे आपका जुटान धन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं स्वास्थ्य के प्रति, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कम्युनिटीज आर एसेंशियल पार्टनर्स इन आइडेंटिफाइंग हेल्थ नीड्स एंड इम्प्लीमेंटिंग सॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनहांसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस। जिसको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में भी पढ़ के वो समझ के आंसर दे सकता है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, अगर आपने ये कल क्वेश्चन लगाना शुरू नहीं किया तो आप बहुत जल्दी आपका पतन हो जाएगा और आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ वन लाइनर से तैयारी करते रह जाओगे और किताबों को ही रटते रह जाओगे, ठीक है। कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव कैन एड्रेस लोकल हेल्थ प्रायोरिटीज इफेक्टिवली।
ये सही है, ऑप्शन नंबर ई सही है, सी डी ई ये तीनों सही ऑप्शन है, ऊपर के दोनों गलत है। तो जिसका भी सी डी ई है वो सही है। क्या किया जाए, आगे और पढ़ाया जाए? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। क्लास देखिए, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा पढ़ाए सर, पढ़ाए, बहुत अच्छा है सर, क्लास पढ़ाइए सर, आगे हाँ सर, आगे पढ़ाया जाए सर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम ऑन फैमिलीज। अब कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम का फैमिलीज पर क्या इफेक्ट पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है, उससे रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं। जी सर। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। वहां भी चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपसे लगवा देंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो आपको बताना है तीसरे में, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स हैव नो इफेक्ट ऑन फैमिली हेल्थ। क्या कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम फैमिली के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालता है? ये स्टेटमेंट गलत है, गलत है, गलत गलत है, डालता है, ठीक है। क्योंकि फैमिली से कम्युनिटी बनती है, कई सारे फैमिली को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्या सर? कई सारे फैमिली को मिलाएंगे तभी ना आपका क्या बनेगा? समुदाय बनेगा सर, पूरी फैमिली मिल तो जाएगी। बस ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगला चलते हैं, देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दीज प्रोग्राम फोकस सोलली, सोलली मतलब सिर्फ केवल, ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ और इग्नोरिंग एडल्ट। क्या ऐसा होता है क्या? नहीं सर, नहीं, कम्युनिटी में जो लोग आते हैं सबको देखता है, ये उम्र नहीं देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी गलत आपका है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड एजुकेशन टू सपोर्ट ओवरऑल फैमिली वेलबींग, ये सही है। फैमिली सेंटर्ड अप्रोचेस इन कम्युनिटी हेल्थ प्रमोट बेटर हेल्थ आउटकम्स, ये भी सही है, ठीक है। और आपका ई वाला भी सही है, ठीक। यहाँ पर आपका सी डी ई सही है, ऊपर के दोनों गलत है। तो जिसने भी पढ़कर इसका आंसर सी, आप अपने कॉपी रखिए अपने पास और पढ़िए खुद से और लगाइए। यहाँ पर गलती आपका मान लीजिए मैं बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में जो गलती होता है सीधा आप क्या हो जाते हैं, एग्जाम से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग फिजिकल फिटनेस वेलनेस वाले क्वेश्चन से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपको 3 आंसर सही है और 2 ऑप्शन गलत है। तैयार है सभी लोग? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल फिटनेस आर करेक्ट। अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? इट रेफर्स ओनली टू कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, सही है गलत है? जी सही है। सही कैसे है? ओनली खाली यहाँ लिख दिया है, केवल हृदय संबंधी नहीं, सिर्फ ये क्या हमारा फिजिकल फिटनेस सिर्फ कार्डियोवास्कुलर पर डिपेंड होता है, इसी पर संबंधित है। देखिए यह केवल हृदय, केवल ये वर्ड से गलत हो गया, ये स्टेटमेंट ये गलत है। इट इज द एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क विदाउट विगर एंड अलर्टनेस, यह दैनिक कार्यों को जोश तरीका के साथ करने की क्षमता है, सही है बी वाला? सही है सर, सही है। हाँ, तो ये हमारा सही है बी वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी ऑप्शन सही हो गया। इट इंक्लूड्स बोथ हेल्थ रिलेटेड एंड स्किल रिलेटेड कंपोनेंट्स, सही है? सही है, सही है, इसमें दोनों आता है। फिजिकल फिटनेस में हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स भी आते हैं और स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स भी आते हैं, तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट हमारा है, फिजिकल फिटनेस इज अनरिलेटेड टू ओवरऑल हेल्थ, गलत है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत है। फिजिकल फिटनेस रिलेटेड होता है, अनरिलेटेड नहीं है, रिलेटेड टू ओवरऑल हेल्थ, क्योंकि हेल्थ और फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है ओवरऑल हेल्थ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सी और ई आपका क्या हो गया, बी सी और ई क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया,
अब आप बता दीजिए कि पूरे आप इतना कहीं पढ़ते हैं या कहीं भी टॉपिक वाइज इस तरह चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको मिलता हो, या आप सिर्फ एग्जामों में डायरेक्ट पाते होंगे, लेकिन यहाँ पर आप मेरे साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, तो आप ऐसा पाएंगे। विच कंपोनेंट्स आर टिपिकली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस? बताइए इसमें से कौन कौन सा हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है? इसमें से कार्डियोवास्कुलर है? हाँ सर है। मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भी सही है सर। स्पीड और एजिलिटी नहीं होगा, ए बी सी ये तीनों सही है। सही है आंसर? जी सर। आप लोग मेरे साथ लगाइए और बताइए कितने लोग आंसर सही लगा रहे हैं और कितने लोग को अच्छा लग रहा है। सही लग रहा है सर, सही है। देखिए बेवकूफों की तरह खाली बेवकूफ बने रहने से कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस वहां करिए, समय वहां दीजिए जहाँ एग्जाम में आने वाला हो और जो आपको चैलेंज करता हो। अब वही घिसा पिटा क्वेश्चन पूरे पिछले 10 साल से सिर्फ वही घिसा पिटा क्वेश्चन चल रहा है मार्केट में, और अभी जब नए पैटर्न पे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं एग्जामिनर तो सबको लग रहा है क्वेश्चन पेपर बहुत टफ है। चंडीगढ़ का पेपर देख लीजिए, अभी आपको मैं बहुत दूर नहीं ले जाऊंगा, हरियाणा का जो अभी लेवल 1 लेवल 3 हुआ था वो स्टेट वाला पेपर वो देख लीजिए। इससे पहले अभी आपका ठीक है बीपीएससी का पेपर हुआ है वो देख लीजिए, एमआरएस का पेपर हुआ है वो देख लीजिए। ये सब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन वहां देखने को नहीं मिला था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले? अभी हाल ही में आपका DSSB पीजीटी का पेपर हुआ था, वहां भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, कथन 1 2 3 था, 3 कथन में से ही बताना था 1 2 सही है, 2 3 सही है, कोई भी सही नहीं है या सब सही है। तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस आए थे और जो कि टाइम वेस्टिंग होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। तो इट इज स्टैटिक स्टेट ऑफ बीइंग। वेलनेस क्या होता है आपको बताना है, वेलनेस के बारे में क्या बताना है? वेलनेस सर। तो यहाँ पर आपका क्या है, इट इज स्टैटिक होता है, वेलनेस हमारा स्टैटिक होता है, मतलब वेलनेस स्थिर नहीं होती है। वेलनेस आपका सिचुएशन के हिसाब से गड़बड़ा भी सकता है। यस सर। ठीक है, ये गलत है। कॉपी पर रखिए आप लोग नोट करके, फिर बताइएगा कितने लोग कितना सही हो रहा है। देखिए मुझसे झूठ बोलने तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में जाएंगे वहां आप गलत कर बैठेंगे। अगर ऐसे बैठे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है तो निश्चित है कि आप गलती कर देंगे। और यकीन दिलाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे पास मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, कहीं से कॉपी पेस्ट कट कॉपी नहीं किया जाता है। आइए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वेलनेस इज सिनोनिम्स विद द अब्सेंस ऑफ डिजीज। सही है? यस सर, सही है। यस सर, सी भी सही है। सही है। बेहतर देखो सर। BCD क्या बना है? BCD सर। नहीं, BDE बन रहा है। ई भी सही है। हाँ, ई भी सही है। तो बी सी, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग चॉइस टुवर्ड्स अ हेल्दी एंड फुलफिलिंग लाइफ, ये भी सही है। इसमें तो हमको 4 सही लग रहे हैं। यस सर, डी भी सही है। BCDE चारों। तो यहाँ पे BCDE ये चारों सही है आंसर। तो कभी कभी ना हो सकता है कि 3 की जगह 3 ना आए, 4 ऑप्शन भी आए। तो आपको इतना परफेक्ट होना है कि आपको अपने स्टेटमेंट पे अडिग रहना है। ठीक है, आपको क्या रहना है, जो आपने अपने नॉलेज के हिसाब से पढ़ा हुआ है उस नॉलेज की बेसिस पर आप क्या रहिए, अडिग रहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड डायमेंशन ऑफ वेलनेस? फिजिकल होता है, इमोशनल होता है, सोशल होता है। डी छोड़ के सारा है सर।
डी छोड़ के सारा है सर, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल भी होता है क्या? होता है सर। अच्छा, तो मुझे ये थोड़ा सा लग रहा है डाउट, बाकी ये नहीं सर, सही आपका है। सर ठीक है, सर इंटेलेक्चुअल भी शायद नहीं होता है, क्योंकि इसके जगह इमोशनल आ जाता है या मेंटल। नहीं होता सर, ए वाला नहीं होता है सर। ठीक है। डी ई तो दोनों नहीं है ऑप्शन सही नंबर है। क्या है? ए बी सी। जिन्होंने ए बी यस सी सर। बोला है उनका ऑप्शन सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करेंगे। व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लाइफ स्टाइल इन रिलेशन टू हेल्थ। अगर हम हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो लाइफ स्टाइल का मतलब यह क्या सही होता है? अ लाइफ स्टाइल चॉइस हैव नो इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। कैसा होता गलत है है क्या? सर। लाइफ स्टाइल नो ही सर। हमारे स्वास्थ्य प्रभाव नहीं डालता है, डालता है। ये गलत स्टेटमेंट है ये वाला। इट इंक्लूड्स हैबिट्स एंड बिहेवियर्स दैट अफेक्ट हेल्थ। हाँ सही है। सही है, बी वाला सही है। सही है। पांचवा का बी यस सही सर, है। बी सी अ हेल्थी लाइफ स्टाइल कैन प्रिवेंट क्रोनिक डिजीज। एकदम सही है। अगर हम हेल्थी लाइफ सही स्टाइल है। जीते हैं तो हमें कुछ बीमारियों से बचाता है। प्रिवेंट यहाँ लिखा हुआ है, सही है। तो बी और सी सही है। लाइफ स्टाइल डिटरमाइंड सोलली बाय जेनेटिक्स। क्या जेनेटिक्स से संबंधित है ये? सर बाकी सब नो सर, गलत है। डी डी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या बना? बी सी और ई। तो जिन्होंने ई। बी सी एंड ई ऑप्शन दिया है उनका करेक्ट है। ठीक है, सर डी वाला क्लियर करिए सर। डी वाला क्लियर इसलिए ये बोल रहा है कि लाइफ स्टाइल, अरे भाई आप जीवन में अभी आप सुबह उठते हैं, आप अपना लाइफ स्टाइल जीते हैं, अपने तरीके जीते हैं, अपने तरीके से रहते हैं, खाना खाते हैं, जो भी काम करते हैं वो करते हैं, दिनचर्या अपने हिसाब से बिताते हैं। तो क्या ये दिनचर्या आपका, ये जो दिनचर्या आपका है, आपके अनुवांशिकी पर निर्भर करता है? नो सर। हाँ, तो इसीलिए गलत है। पर निर्भर तो नहीं कर रहा, पर जेनेटिक अगर किसी प्रकार की डिजीज या समस्याएं हैं तो क्या तो वो यहाँ पे वो नहीं पूछा है, परिवर्तन ला वहां पे सकती ये है? नहीं, यहाँ पर बोला है लाइफ स्टाइल, किसी की लाइफ स्टाइल पर पूछा है। तो आप क्वेश्चन भी तो पढ़िए। लाइफ स्टाइल से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, या स्वास्थ्य संबंधी क्या दिक्कतें होती हैं अगर लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है तो। आइए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस? ए को छोड़ के सारा होता है सर। बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, पावर है, रिएक्शन टाइम है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सी डी ई। सी डी एंड ई। सी डी ई। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस? बताइए, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस संबंधित कौन सा इसमें से सही है? क्या कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस इज एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द मसल्स ड्यूरिंग सस्टेन एक्टिविटी? ये सही है ये वाला। इट अनरिलेटेड टू हार्ट हेल्थ। गलत है बी वाला। रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइज कैन इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस। सी सही है। यस सी सर। ए सी सही है। इट इज मेजर्ड बाय VO2 max। ठीक है सर। ए सी डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी। ठीक है, जिन्होंने भी आंसर ए सी एंड डी दिया है उनका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बी और ई वाला आंसर था ये दोनों गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी आर करेक्ट? इसमें ए बी डी। अब आपको बताना है फ्लेक्सिबिलिटी संबंधित कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपका फ्लेक्सिबिलिटी इज एबिलिटी टू मूव जॉइंट थ्रू द फुल ऑफ रेंज मोशन। ए सही है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कैन इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। बी भी सही है। फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। गलत है, होता है। गुड फ्लेक्सिबिलिटी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ इंजरी। सही है। ए बी और डी मिला हमको। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट ओनली फॉर जिम्नास्टिक। नहीं,
ओनली देखिए यहाँ पे लग नहीं। गया, जहाँ भी ओनली स्टेटमेंट लग यस। कर आएगा वो स्टेटमेंट गलत होता है ज्यादातर, समझ लीजिए बात को। ठीक, तो ऐसे पढ़ा करिए। क्या एग्जाम में फायदा करेगा? ऐसे क्वेश्चन नहीं करेगा। 100% सर। अगर बदला हुआ पैटर्न पर आप जा रहे हैं, बदले हुए पैटर्न को अगर आप देख रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप नहीं लगाते हैं तो मान के चलिए कि आपको दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मस्कुलर स्ट्रेंथ? अब मस्कुलर स्ट्रेंथ संबंधित आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट इसमें से मस्कुलर स्ट्रेंथ संबंधित सही है या नहीं सही है। ठीक है, तो मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल्स कैन प्रोड्यूस विद अ सिंगल मैक्सिमम एफर्ट। सही है। 9 का ए सही है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कैन इंप्रूव मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये भी सही है सही है। सर। मस्कुलर स्ट्रेंथ इज अनरिलेटेड टू द बोन हेल्थ, गलत है गलत है। सर। रिलेट है। रेट है, ए भी सही हो गया। इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल फिटनेस, यस सर। सही है गलत है? सर सही है, ई गलत है। जब आपको गलत लगता है तो नीचे वाले पे जाइए, जब आपको डाउट लगे पढ़ने के बाद और आपको 50-50 चांस लगे तो उसको भी ड्रॉप करिए, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाइए। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? मस्कुलर स्ट्रेंथ ओनली, फिर आया ओनली। ओनली हमने क्या बताया था? क्या सिर्फ बॉडी बिल्डर को ही मस्कुलर स्ट्रेंथ चाहिए? हम लोग नो रेगुलर सर। टास्क करते हैं, हमें क्या स्ट्रेंथ नहीं चाहिए हमारे मसल्स में? अगर कोई ऑफिस का बंदा है, वो 2 घंटे ऑफिस में बैठकर चेयर पर बैठ के काम करता है, तो और उसके बैक मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, तो क्या वो काम कर पाएगा? और क्या काम कर नहीं कर पाएगा तो इसका फिजिकल फिटनेस उसका सही है नहीं है? तो इसका मतलब उसको चाहिए। और मस्कुलर स्ट्रेंथ सिर्फ बॉडी बिल्डर के लिए नहीं होता है, ये गलत बात है, सभी को चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू द वर्क। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? तो अब इसका मतलब यहाँ पे ई भी कट गया तो आपका डी सही हो गया। तो ए बी डी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए बी एंड डी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यस। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट बॉडी कंपोजिशन? बताइए बॉडी कंपोजिशन संबंधित कौन सी बात इसमें सही है? इधर हिंदी में ए लिखा सही है हुआ है, अगर सर। आपको कोई दिक्कत है तो आप पढ़ सकते हैं हिंदी में भी। ए सी और बी गलत है इसमें। It refers to the ratio of body fat and lean body mass. Yes. यस सर। Body composition is unrelated to the health. गलत। गलत है सर। A healthy body composition can vary between individuals. यस सर। Yes. ये ए और सी आपको सही मिल गया। डी बॉडी मास इंडेक्स इज द ओनली मेजर, फिर ओनली आ गया। क्या सिर्फ बीएमआई ऐसा तरीका है जिससे हम बॉडी कंपोजिशन को मेजर कर सकते हैं? नहीं ना। ACE सर। तो क्या बन गया हमारा? ACE। तो आपका ऑप्शन नंबर ACE जिसका है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, व्हाट आर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ और फिजिकल एक्टिविटी के बीच के संबंध को कौन बताता है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है जो ये बताता है कि फिजिकल एक्टिविटी संबंध रखता है फिजिकल एक्टिविटी करने से मेंटल हेल्थ अच्छा होता है? ठीक है, ए छोड़ के सर सारा सही है इसमें। तो 11 का यहाँ पर क्या है? ए गलत है। फिजिकल एक्टिविटी हैज नो इफेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, नहीं होता है। रेगुलर एक्सरसाइज कैन रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। यस। फिजिकल एक्टिविटी कैन इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शंस, ये भी सही है। एक्सरसाइज इज एज इफेक्टिव एज मेडिकेशन फॉर ट्रीटिंग मेंटल इशू। क्या एक्सरसाइज मेंटल इश्यूज को ठीक करने में एक्सरसाइज हेल्प करता है? डी वाला यस ऑप्शन सर। बताइए।
गलत है सर। गलत नहीं कह सकते हैं, ये बहुत सही है सर। परफेक्ट पूछा है। सही होगा है सर उसके लिए। फिजिकल एक्टिविटी कैन बूस्ट सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस। यस सर। ये सही है। तो जब आपको दो ऑप्शन, मान लीजिए आपके ऑप्शन जब आपको ऐसे दिए हो, तीन ही ऑप्शन दिए हो, तब आप कैसे छांटोगे? तो जो आपको परफेक्ट लगता है ऑप्शन, तो आप उसके साथ जाओगे। तो यहाँ पर जो परफेक्ट आ रहा है, मैं बता दूं आपको कि बी, सी और ई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए एक वर्ड ये बोल रहा है मेडिकेशन, मतलब एज अ मेडिसिन की तरह यूज किया जा सकता है क्या? यहाँ बोल रहा है व्यायाम दवा की तरह प्रभावी होता है। क्या व्यायाम एकदम दवा की तरह प्रभावी होता है? जिस तरह से दवा लेने के बाद रिलैक्सेशन मिलता है, तो क्या व्यायाम करने पे भी ऐसा मेंटल वालों को दिक्कत होती है तो क्या मिलता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर ठीक होगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल? 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट सही है, 2 स्टेटमेंट गलत है, आपको चूज करना है। ठीक है, इसके बाद टॉपिक चेंज करेंगे। ABC। किसी का माइक जैसे मुझे लग रहा है कि मेरे से वो कर रहा है। अभिनव राजपूत जी, आइए तो यहाँ पे देख लेते हैं 12 वाले का कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। हाँ, अगर आप हेल्थी लाइफस्टाइल जीते हैं तो क्रोनिक डिजीज जो छोटी मोटी बीमारियां हैं वो आपको नहीं होंगी। अ हेल्थी लाइफस्टाइल गारंटीज लॉन्गिविटी। क्या गारंटी नो देता सर। है? गलत गलत हुआ है, सर। ये कोई गारंटी नहीं दे सकते हम कि आप अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं तो आप गारंटी है कि आपके जीवन काल, आपका समय मतलब बढ़ जाए, आपकी जीवन की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। और कोई दुर्घटना में मृत्यु होगा तो हम क्या कर लेंगे? डी गलत। बी गलत है। तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट हमारा? इट कैन इम्प्रूव एनर्जी लेवल एंड प्रोडक्टिविटी। यस, यस सर। हेल्दी लाइफस्टाइल आपका एनर्जी लेवल को बनाए रखता है, क्योंकि आप अपने चीजों में हर एक चीज को शामिल किए हुए हैं। एडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज इम्पॉसिबल आफ्टर 40 एज ऑफ 40। क्या गलत है सर। 40 साल के बाद हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाना, अडॉप्ट कर पाना इम्पॉसिबल होता है? डी गलत है, रॉन्ग है। गलत ऐसा है। नहीं है। ए, सी और ई, इट कैन इनहेंस ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर क्या सही हो गया आपका? क्या सही हुआ? ए, सी एंड ई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका क्वेश्चन था, अब हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका वन लाइनर है। वन लाइनर कराएं कि वो वाला कराएं? ये सारे क्वेश्चन वन लाइनर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन। तो विटामिन नहीं होता। ठीक है, और ये भी नॉन न्यूट्रिटिव में आता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, विटामिन। नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी? हार्मोन डी प्रोडक्शन, ऑप्शन। एनर्जी सोर्स, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्लड क्लॉटिंग, बोन फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए वन लाइनर कितने आसानी से आप लोग कर पा रहे हैं।
विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? विटामिन के। विटामिन के। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट हो जाएगा। विच मिनरल इज क्रूशियल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड? आयरन। आयरन से ही क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या, अब हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा अच्छा होगा आपके ब्लड में, आपका ब्लड उतना ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा। लाल लाल हो। लाल होने से मतलब नहीं है, ऑक्सीजन कैरी करेगा ज्यादा। ठीक है, मुझे पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कैसा पढ़ाता हूँ, क्योंकि लोग ज्वाइन होते हैं तो 30-35 लोग रहते हैं, और धीरे धीरे जब मैं देखता हूँ कि लास्ट जब क्लास खत्म होने वाली होती है ना, तो लगभग लोग 10 मतलब कि 20% लोग छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, कोई बताएगा? ऐसा इसलिए होता है ना कि दिमाग में यूपी टीजीटी जिसके भरा हुआ है, सिर्फ उनको लगता है कि ये क्वेश्चन तो यूपी टीजीटी में आ ही नहीं सकता है। नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसा लगता तभी तो लोगों को लगता है सर क्या है, इतना टफ क्वेश्चन बता रहे हैं या ऐसा पढ़ा रहे हैं। या दूसरा कारण हो सकता है कि जब समझ में नहीं आता किसी को ना, क्योंकि शुरू से हम आदत लगाए हुए हैं, हम अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं, क्योंकि लिमिटेड किताबें हैं मार्केट में फिजिकल एजुकेशन की, और लगभग सब लोगों ने उस किताबों को पढ़ के क्या कर रखा है, उसको पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब हमको लगता है कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही क्वेश्चन हमको दिख जाता है, फट से बता देते, तो हमको क्या लगता है, क्या लगता है कि हम बहुत बड़े नॉलेजेबल हो गए, हमको बहुत कुछ आ गया फिजिकल एजुकेशन में, फिर हम दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन अभी तक नौकरी खुद नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, ऐसे भी कई महारथी हैं। तो ये सब काम करना बंद करिए, एक्चुअल लाइफ में जीजिए। अब इतने ही महारथी हैं तो आइए हमारे साथ लगाइए क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले, मैच द कॉलम वाले, फिर आपको समझ में आ जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। और कहीं मिलेगा भी नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि आज तक कोई नहीं बना पाएगा। टॉपिक वाइज चूज द स्टेटमेंट मैं आपको दूंगा, ठीक है, सिर्फ आपको हमारे यहाँ मिलेगा। व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली वाटर इनटेक फॉर एन एडल्ट, एवरेज एडल्ट? 3 to 4 लीटर। 3 to 4 समथिंग सर। यस सर, 3 to 4। तो 3 to 4, कहीं कहीं 2 से 3 भी बोला गया है, तो मान के चलिए 3 लीटर पानी ज्यादा, मतलब 3 लीटर के कम पानी नहीं पीना चाहिए दिन भर में। ठीक है, 3 आपका कॉमन रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड? बीफ, बीफ समझते हैं, आई होप कि आप सब समझते होंगे। चिकन, सैल्मन, एग्स, मिल्क, इनमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है? एग। एग सर। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड डेली प्रोटीन इंटेक फॉर एन एवरेज एडल्ट? डी ऑप्शन सर। तो 0.8 to 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। ये क्वेश्चन पूछा है कहीं? ये वही 0.8 वाला होगा सर, राइट? हाँ, तो वही तो डी तो बताया मैंने। ये क्वेश्चन कहीं पूछा था? एमआरएस में रिलेट करके पूछा था ये। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ विटामिन? इनमें से कौन सा विटामिन का फंक्शन नहीं होता है? एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटेक्शन, बी ऑप्शन, एनर्जी स्टोरेज। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एनर्जी स्टोरेज का काम नहीं करता है विटामिन। एंजाइम को फैक्टर्स पे काम करेगा, सेल को ग्रोथ डिफरेंशिएशन काम करेगा, इम्यून को बढ़ाने काम करेगा, बट एनर्जी स्टोर का काम नहीं करता है। तो 10th का हमारा क्या हो जाएगा? बी।
ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे। तैयार हो सभी लोग? यस सर। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस लगाया जाए। यस पहला सर। क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैलेंस डाइट आर करेक्ट? A balanced diet includes a variety of nutrients in the right proportion. गलत है? सही है सर। राइट सही है सर। सही है सही है। A balanced diet should exclude all fats. नो सर, गलत है। रॉन्ग। A balanced diet helps in maintaining overall health and preventing disease. सही है सर। राइट। A और C सही हो गया। Next, a balanced diet consists mainly of proteins and carbohydrates with no need of vitamins and minerals. सर गलत है ये। D रॉन्ग गलत है। सर। E सही है। तो A C E इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन सही है आप लोग के लिए? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया सर, बढ़िया सर। ऐसे ही लाया जाए ना क्वेश्चन। हाँ सर। देखिए अब आप सिंपल मत लगाइए। मेरे हिसाब से तो भाई सिर्फ यूपी डीजीटी को अभी छोड़ दिया जाए तो सभी जगह का पैटर्न मैं देख रहा हूँ बदल गया है। और निश्चित है कि जो नवोदय केवीएस एमआरएस आने वाला है वहां पर भी ये पैटर्न अब फॉलो नहीं करेगा। जो मैं बता रहा हूँ अभी वैसे आपकी आप लगाइए। ये क्वेश्चन आपके अभी किस बुक में और लगाने को मिलेंगे जो फ्री टाइम लगाना चाहें? अभी वाले अच्छे क्वेश्चन लग रहे हैं सर। ये मिलेगा, आने वाली बुक में मिलेगा, अभी किसी बुक में नहीं है ये। मेरे जो दो बुक है, एक ब्रह्मास्त्र और एक युद्धा। तो जो ब्रह्मास्त्र वाली बुक है वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में है, पहले आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिए। और जो योद्धा वाली बुक है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर है। क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर है। अगर इसको आप लगाना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन पर 5000 टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अभी अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चंस अपडेट किए जा रहे हैं। आप यहाँ पे टॉपिक वाइज लगा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए। ओके सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर करेक्ट? मैक्रोन्यूट्रिएंट संबंधित कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है इसमें से? कार्बोहाइड्रेट आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। सही है गलत है? यस सर। सही है। सही है। सर। प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर टिश्यू रिपेयर एंड मसल्स ग्रोथ। ये भी सही है। सही है सर। फैट्स शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड इन बैलेंस डाइट। नहीं, कंप्लीटली हम अवॉइड नहीं कर सकते फैट को एक बैलेंस डाइट में, ये गलत है। डी सॉरी सी, फैट्स प्रोवाइड एसेंशियल फैटी एसिड दैट द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस। क्या फैट हमको वो एसेंशियल फैटी एसिड देता है जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है? गलत है सर। गलत है। अब इसको 50-50 रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन द इम्यून सिस्टम। ये गलत है। ये क्या हो जाएगा? ABD। हाँ, अब समझ में आया? मैंने बोला कि जब आपको डाउट होता है, 50-50 चांस होता है, तो हमको क्या करना है? अगले वाले ऑप्शन को पढ़ना है। तो हमारा ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत निकल गया। 50-50 चांस था, मुझे लगा कि 50% ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत निकल गया। तो ये वाला 50 जो रखे थे अभी क्या हो गया हमारा? ये 100% श्योरिटी बदल गया आपका ना? सही सर। सही कह रहा हूँ? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर करेक्ट? अब आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। नो सर। गलत। Micronutrients include vitamins and minerals. Yes. सही है। Vitamins are essential classified into water soluble and fat soluble categories. Yes. Minerals such as calcium and iron are crucial for bone and health and oxygen transport. Yes. सही है सर। Micronutrients do not have any impact on bodily function. गलत। रॉन्ग। गलत।
भैया अगर जरूरत नहीं होता है और कोई प्रभाव नहीं डालता है, इम्पैक्ट नहीं करता है, तो क्यों लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? बी सी डी। ठीक है, बी सी डी आपका सही जा रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विटामिन आर करेक्ट? मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाना पड़ता है और बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, और उसके बावजूद लोग प्रमोट नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे दुख लगता है। तो फिर मैं भी अपना काम देखता हूँ कि छोड़ो, फिर मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूँ उन लोगों के लिए जो लोग ना तो इसको लाइक करते हैं, ना तो इसको आगे प्रमोट करते हैं, ना तो कुछ समझते हैं। उनको लगता है कि सर ऐसे ही पढ़ा के जा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विटामिन आर करेक्ट? विटामिन संबंधित कौन सी बातें इसमें से करेक्ट है? विटामिन आर प्रोवाइड ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। नो सर। गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। विटामिन आर एसेंशियल फॉर वेरियस बॉडीली फंक्शन। यस, सही है। विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, वाटर एंड फैट Yes, सल्फर। सी सही है। ऑल right. विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी इन सफिशिएंट अमाउंट। No sir. No sir. No A sir. deficiency in vitamins can lead to various health issue. Yes. तो क्या बन गया आपका? बी सी E. ई। अगर आप इस तरह से पढ़ के क्वेश्चन लगा दिए हर टॉपिक वाइज, फिर मैं बता रहा हूं आपको ना, फिर आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए सब पूरी कंप्लीट होना चाहिए। अब इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टॉपिक वाइज ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। और अभी तक किसी बुक में आपको बता दीजिए कैसे टॉपिक वाइज आपको मिल जाए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले ऐसे लॉन्ग में है। इतनी बुक आई है फिजिकल की, बट मेरी बुक में आने वाली है, आने वाली है बुक में। बुक से पहले आपको कहाँ मिलेगा? बताइए सर। एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का लिंक हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप वहां से ले लीजिएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होगा, यूट्यूब पे आप देखेंगे इसको, तो अगर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिनरल्स आर करेक्ट? मिनरल्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, बताइए। गलत है। गलत है सर, इनऑर्गेनिक होता है वो। हाँ। मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर हेल्थ। हाँ। यस सर। कैल्शियम एंड आयरन आर एग्जांपल ऑफ एसेंशियल मिनरल्स। सही है। तो बी सी सही हो गया आपका। फिर आपका क्या बोल रहा है? मिनरल्स प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। यस सर। सही है। ऑल मिनरल्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। नहीं, नो सर। सारे मिनरल्स बॉडी में नहीं बनते हैं, इसीलिए हमको अपने डाइट में कुछ मिनरल्स ऐसे एक्स्ट्रा बाहर से लेने पड़ते हैं एज अ डाइट के रूप में, समझ गए। सिंथेसाइज बॉडी के द्वारा सारा चीज नहीं बनाया जाता, सारे मिनरल्स नहीं बॉडी बनाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वाटर आर करेक्ट? पानी से संबंधित कौन सा इसमें से सही स्टेटमेंट है? वाटर इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट। सही है। कहाँ सही है? सर ये कहीं कहीं होता भी है, बस इसमें बोला जाता है कि सर ये किसी भी प्रकार का एनर्जी नहीं देता, लेकिन सर इसको वाटर वाले को तो मैक्रो वाले में खाली हम देखिए एनर्जी के बेस पे रखते हैं। हाँ, तो सर एनर्जी तो नहीं देता ये, तो ये गलत हो जाएगा सर इसके ऊपर। लेकिन अभी एक क्वेश्चन था उसमें वाटर था वहां पे। नहीं, वाटर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में आता है, वाटर और फाइबर।
ये सिर्फ बॉडी के बैलेंस बनाए रखते हैं। बॉडी के अंदर जो वाटर बैलेंस होता है ना, और हमारा जो डाइजेस्टिव फंक्शन होता है उसको अच्छा करने में हेल्प करता है बस। वाटर इनटेक इन इज एसेंशियल फॉर अ बैलेंस डाइट। यस, यस सर। वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यस, ठीक वाटर। तो बी सी हो गया। अब कौन सा बचा है? वाटर इज ओनली, फिर ओनली आ गया, गलत। गलत। बी सी ई। प्रॉपर हाइड्रेशन कैन एनहांस न्यूट्रिएंट कंजम्पशन, ये सही है। सर कहीं कहीं बताया गया है कि वाटर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, फाइबर और वाटर। नहीं, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट है। इनसे हमें देखिए कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन का एक वैल्यू होता है, ठीक है। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? जो केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। मिनरल्स को रख सकते हैं, जैसे वाटर में हम मिनरल की बात करते हैं तो मिनरल में वाटर आ जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन कंप्लीटली अगर बोला जाए फिल्टर वाटर को, तो वो नॉन न्यूट्रिटिव में आता है। और फाइबर भी जो होता है ना, वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट में आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइटरी फाइबर्स आर करेक्ट। अब देखिए फाइबर आ गया जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइटरी फाइबर इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। क्या है डाइटरी फाइबर? प्रोटीन का एक प्रकार होता है। सही है गलत है? सही है सर। गलत है। प्रोटीन कहाँ होता है? ये फाइबर प्रोटीन नहीं होते हैं। डाइटरी फाइबर हेल्प गलत है। रेगुलेट द बॉडी यूज ऑफ शुगर। सही है। ये सही है। डाइटरी फाइबर इज फाउंड ओनली इन एनिमल प्रोडक्ट। ने बार बार बताया है, ओनली आ गया। सही है? नहीं, आप अगर पालक खाते हो, आप अगर वो सब खाते हो, रूट्स वाले वेजिटेबल्स खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, तो क्या वहाँ फाइबर नहीं मिलता आपको? इससे बोला कि सिर्फ एनिमल में मिलता है, एनिमल से बने प्रोडक्ट में। ऐसा नहीं है, गलत है ये। डाइटरी फाइबर्स इज एसेंशियल फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। यस, सही। तो बी और डी सही हो गया। डाइटरी फाइबर्स कैन हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। ये भी सही है। ये भी सही। तो क्या बन गया आपका? बी, डी एंड ई। ठीक है, तो जिसका बी डी ई सही है उसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओमेगा 3 फैटी एसिड आर करेक्ट। ओमेगा 3 फैटी एसिड आर नॉट एसेंशियल फॉर हेल्थ। गलत है। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। नहीं चाहिए, यहाँ पर गलत हो जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड आर ए टाइप ऑफ सैचुरेटेड फैट। नहीं, अनसैचुरेटेड होता है। ये भी गलत है यहाँ पर। अच्छा बताइए कि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन क्या आपके नवोदय, EMRS, KVS और DSSB में आपने फेस नहीं किए इस प्रकार के क्वेश्चंस? अब वहां पे जाते हैं तो दिक्कत होता है। इस बार तो आपने BPSC में भी ऐसे क्वेश्चन फेस कर लिए। HTET में भी हम लोगों ने फेस किया ऐसे क्वेश्चन। सही है? सही कह रहा हूँ? तो अब क्या बचा हमारे पास? ओमेगा 3 फैटी एसिड कैन हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। हाँ, सूजन को कम करने में मदद करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सपोर्ट हार्ट हेल्थ। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपका हार्ट के हेल्थ को भी प्रमोट करने में काम करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड आर फाउंड इन फैटी फिश। सही है। तो क्या हो गया आपका? CD आपका ई। भाई आप लोग एक बार खाली बस इसको ना, चीजों को आप थोड़ा सा वो कर दो। मैं सच बता रहा हूँ कि ये मटेरियल आपको कोई ऐसा प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटीऑक्सीडेंट आर करेक्ट? एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं? ऑक्सीडेंट के खिलाफ हो सर, वो एंटीऑक्सीडेंट हो सर। हाँ। और क्या? तो क्या मतलब कौन सा न्यूट्रिएंट्स का है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स आएगा इसमें? न्यूट्रिएंट्स का कौन सा कंपोनेंट आता है एंटीऑक्सीडेंट? विटामिन सी। हाँ, आइए आगे बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट डायरेक्ट एनर्जी टू द बॉडी, क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करता है डायरेक्ट एनर्जी? नहीं, गलत है। एंटीऑक्सीडेंट हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। सही है। तो क्या होता है, शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करता है। हाँ, एंटीऑक्सीडेंट आर फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सही। सही है, तो बी और सी सही आपका है। डी देखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आर नॉट नेसेसरी इफ यू कंज्यूम एनफ कैलोरी। गलत। सही है। गलत है। एंटीऑक्सीडेंट कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। यस, यस सर। तो ऑप्शन नंबर बी, राइट सर, राइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, सी एंड ई इज करेक्ट हो जाएगा। ई। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, यार डिस्प्ले गायब हो गई। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है किसी का डिस्प्ले गायब हो गया मेरा। स्लाइड करिए, आ आ जाएगा। गया सर, आ रहा सर, आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन आर करेक्ट? हाइड्रेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल न्यूट्रिशन। गलत। गलत है। हाइड्रेशन का न्यूट्रिशन पर इफेक्ट होगा। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? पानी की कमी या पानी, वाटर बैलेंस। ठीक है, तो क्या वाटर बैलेंस आपके ओवरऑल न्यूट्रिशन पर इफेक्ट, प्रभाव नहीं डालता, इम्पैक्ट नहीं डालता? डालता है। यहाँ बोल रहा है कि नहीं डालता, इसलिए गलत हो गया। डालता। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर हाइड्रेशन कैन इनहांस न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। अगर आप कायदे से पानी पीते हो, बॉडी में हाइड्रेशन जाता है, सही। वो आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है प्रॉपर। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका Yes. हो जाएगा। हाइड्रेशन इज ओनली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। गलत। हाँ, पकड़ लिए ना अब। वाटर इज द Yes, जी sir. सर। मोस्ट क्रूशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द बॉडी सर्वाइवल। यस, सही है सर। हाइड्रेशन, तो कौन सा सही हो गया आपका? बी और डी। सी क्या हो गया? गलत। हाइड्रेशन नीड्स कैन नॉट बी मेड ये भी सही है। थ्रू फूड इनटेक। यस सर, सही है सर, ये भी सही है। तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर? बी, डी एंड डी, ई। ई। ठीक है, ये आपका सही है। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है। ठीक है, बस थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लें कि ये शारीरिक शिक्षा एक अंतिम योद्धा बुक आ चुकी है, जिसमें आपके 46 पेपर, पूरा 10 साल का जितना भी पेपर बन सकता है वो 4600 क्वेश्चंस का पेपर बनाया गया है। इसमें इंडेक्स आप देख सकते हैं 2014 से लेके 2000, ठीक है, 2014 से लेके 2024 के बीच जितने भी पेपर इंपॉर्टेंट पेपर हुए हैं उन सबका कलेक्शन है। 600 की बुक है, प्रिंट है, लेकिन आपको इस पर 40% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 30-40% डिस्काउंट लेंगे अगर आप मुझसे लेते हैं तो। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो वहां से 5 से 8-10% डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप जिसको भी ये बुक चाहिए किताब मिलेगी सर?